अच्छा, कल हम लोगों ने क्या किया था? प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी ना। और प्रोग्रामिंग याद रखना यार, ये स्टाइल का खेल है। वही पुरानी छठी सातवीं की क्या है, वही वही गणित है छठी सातवीं वाली। और सिर्फ सारा खेल किसका है? स्टाइल का। और वो भी बता रहे हैं वो छठी सातवीं वाली भी गणित रहेगी नहीं, असली यूज में जाएंगे तो वो भी गायब हो जाएगी। हाँ, मतलब बस तुमको पकड़नी है क्या, किसी प्रॉब्लम, मतलब किसी प्रॉब्लम को करने का वही फार्मूला बोलो, चाहे क्या बोलो, लॉजिक बोलो, फार्मूला बोलो, लॉजिक बोलो, तरीका बोलो, है ना, मैनर बोलो, मेथड बोलो, जो बोलना है वो बोलो बस। अब जैसे अरे तुम लोग ये देखो जरा सोच के, तुम लोग फ्लिपकार्ट पे गए हो ना। और फ्लिपकार्ट पे तुम जाते हो, जाने के बाद मान लो कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हो जो कितने का है, 515 रुपये का। इसके बाद जब सेलेक्ट किया, अगले पेज पे पहुंचे तो उस पर डिलीवरी है मान लो कितने, 75 रुपये की। और मान लो वहाँ पे क्या है, कूपन कोड है कितने का, 10% का। तो जैसे ही तुम वहाँ जाते हो तो पहले क्या दिखाता है कि भाई इसका कितने का है, 515 का है, 75 रुपये क्या है, डिलीवरी चार्ज कितना हो जाएगा, 590। और तुम्हारे सामने दिखता है कि नहीं दिखता? बताओ पीछे क्या कोड लिखा है। यहाँ कोई क्या बहुत बड़ी गणित यूज हुई है, कोई रॉकेट साइंस यूज हुआ है? यही तो सिंपल सी गणित हुई है। जितना सामान का क्या है, जितना उसका सामान का क्या है, दाम है, और जो उसके डिलीवरी का चार्ज है, दोनों जोड़ दो। यही तो पीछे कोड में लिखा है। तो वहाँ जो पीछे लॉजिक है, तुम्हें बताओ फ्लिपकार्ट में, अमेजन में कहीं देखे हो कोई बाइनोमियल थियरम, पाइथागोरस का यूज? अरे यार, सिंपल आदमी के लिए एप्लीकेशंस बन रही हैं। तुम ही सोचो फ्लिपकार्ट पे क्या करते हैं, यही सब तो करते हैं। जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किए, सेलेक्ट हो गया, ये कर दिए, डिलीवरी के हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सिंपल ही काम तो है। तो वहाँ पे तुमको कोई मैथ यूज करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जो हम 2-4 दिन मैथ देख रहे हैं, सिर्फ पर्पस ये है स्टाइल पकड़ने के लिए। किसके लिए? स्टाइल पकड़ने के लिए, कि कैसे किस स्टाइल में इस काम को करना है। जहां तुम एक चीज सीखे थे कल, कि अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो जैसे अभी हम कल ही कोई प्रॉब्लम कर रहे थे, या हम अभी कर रहे हैं एक प्रॉब्लम, कि मान लो एक गाड़ी मान लो 190 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 17 घंटे में वो कहाँ जाएगी, कितनी दूर पहुंचेगी? भाई देखो, 17 घंटे में कितनी दूर जाएगी, यही प्रॉब्लम है ना। तो इसके लिए बेसिक सा हमें लॉजिक पता है कि भाई डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय। जो स्पीड है, जितना टाइम है, गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इतने देर बाद ये कहाँ पहुँच जाएगी। अब इसको जब करते हैं तो ध्यान से देखो, मैथ जब भी यूज़ करते हैं, अब ये चीज़ सबको दिमाग में रखना है क्या, कि जैसे मान लो कि हमने क्या बोला, स्पीड क्या है 190, तो हम लोग सीधे 190 नहीं लिखते, हम लोग हमेशा एक सबसे पहले क्या यूज करते हैं, वेरिएबल। क्या बोल रहे हैं हम? वेरिएबल। ये जान है, चाहे छोटी सी छोटी प्रोग्रामिंग की जाए, एक लाइन की जाए, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी प्रोग्रामिंग की जाए, जिस सॉफ्टवेयर की कीमत अरबों में हो, उसमें भी जाके देखोगे तो किसी लैंग्वेज में कोडिंग हुई होगी, और जाके देखोगे तो वहीं पहले दूसरे लाइन पे क्या लिखा होगा, कोई वेरिएबल। भाई सॉफ्टवेयर में काम करने के स्टेप्स हैं ना, तो कैसे करेंगे, कैसे कंप्यूटर उनकी बात समझेगा? इसीलिए देखो सिंपल, जैसे माना उसकी स्पीड क्या है, x, तो लिख दे क्या, x = 190। अब इसके बाद फिर माना इसका टाइम कितना है, y है, और y की वैल्यू क्या हम बताएं, 17 घंटे। अब हमें पता है डिस्टेंस, मान लो z नाम रख लें, चाहे क्या नाम रख लें, d रख लें। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, d = वही है x × y। कि भाई वैसे देखो, ऐसे देखने पे क्या पता चल रहा है, अच्छा एक मिनट, ये सब कुछ देखना है। फिर क्या लिख दें, मैसेज बॉक्स, हो गया। और इसके बाद और डेस्कटॉप पे नाम रख दें क्या, और रख देते हैं, और या लिख देते हैं क्या, प्रैक्टिस। और याद रखना सेव एज टाइप को क्या कर देंगे, ऑल फाइल्स, और यहाँ नाम में जोड़ देंगे क्या, .vbs। जिस लैंग्वेज का, वो यार एक लैंग्वेज थी जो 3 लाइन लिखी है,
जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कोड लिखा है वो कौन सी लैंग्वेज है? VB स्क्रिप्ट। नाम, उस फाइल के नाम में VBS जोड़ोगे तभी तो कंप्यूटर समझेगा जी सर। कि भाई ये VB स्क्रिप्ट है, इसको चलाने के लिए VB स्क्रिप्ट चाहिए, का इंजन चाहिए, और उसके अंदर है पड़ा हुआ। एक मिनट आया, जी सर। एक मिनट, हमने कुछ नहीं, डॉट की जगह कॉमा लगा दिया क्या? एक मिनट फिर से करते हैं। ना बस यही गलती थी, और ये वाला हटा देते हैं। हाँ हाँ समझ रहे हैं, इसको हटा तो दे जो कामा वाला था। ये 4 लाइन का भाई क्या है? कोड। चला के देखो कितना आया? 3230। यार यही कोड है भाई, ऐसा ही होता है। बड़े से बड़ा कोड भी ऐसे ही इसी स्टाइल में लिखा जाए। मतलब बस तुमको एक चीज़ ये दिमाग में बैठानी है अपने कि भाई कोई काम करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना। तुमसे कहेंगे ये 10 सामान का बिल बताओ, तो उन 10 सामानों का कुछ ना कुछ क्या होगा? वैल्यू होगी, दाम होगा ना। तो उस वैल्यू को रखोगे कहाँ? वेरिएबल में। ध्यान दो यार, बस इतना ही पकड़ना है। बस ये जान जाओ, अपनी प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम में जो वैल्यूज़ हैं उनको कहाँ डालो? एक एक वेरिएबल में डालो, और वही फार्मूला लिख दो। बाकी काम कंप्यूटर पे छोड़ दो ना, प्रोग्रामर इतना ही करेगा। कोडर एक बार क्या कर दिया? लॉजिक लिख दिया, अब ये चल रहा है। जब भी यूज़ करोगे, अगर मान लो हम कहें कि भैया अब मेरी गाड़ी 120 की रफ्तार से जा रही है, और इस बार अगले दिन सफ़र किया कितने? 15 घंटे। अब कितना? बूढ़ा भागा हमें नहीं करना, बता देगा कितना? 1800 किलोमीटर जाएंगे। अगर 120 की रफ्तार से कितना जाएं? 15 घंटे सफ़र करें तो कितना जाएंगे? 1800। लेकिन अच्छा ये बताओ, एक बात और सुनना है सबको। अब कुछ बेसिक बातें हैं समझनी है कोडिंग करने से पहले। जैसे अभी तो हम लोग कोड बस प्रैक्टिस करने की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। हम लोग अपने कंपनी में जाकर प्रैक्टिस तो नहीं करते। हमारे पास कोई असली काम होता है ना, वो असली काम हमें क्या होता है? करना होता है। उसके लिए भी हम लोग ऐसे करते हैं क्या? वेरिएबल बना के 3-5 करके अपना वो काम क्या करते हैं? हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन जैसे ऐसा अब हमारे साथ होता है, जो काम हमने 3 साल पहले किया था, 3 साल से वो कोड एकदम मज़े से चल रहा है। भाई उसी कंपनी में हम भी 8 साल से बैठे हुए हैं। कोई कोड हम 3 साल पहले लिखे थे किसी जगह, और वो एकदम मज़े से कोड क्या है 3 साल से चल रहा है। अचानक आज चलना क्या हो गया? बंद हो गया। उसमें कुछ दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई। जिस चीज़ के लिए कोड लिखा गया था वो एप्लीकेशन या वो सॉफ्टवेयर ही क्या हो गया? बदल गया, जिसकी वजह से मेरा कोड अब चल नहीं रहा। जरा सोच देखना, तो अब क्या होगा? ऐसा मत सोचना कंपनी में गए कोड कागज पे लिख के फेंकते चले गए। अरे ना भाई, पैसा किसका ले रहे हैं? कोड ही लिखने का तो ले रहे हैं। सोचो, अगर हम अपनी बात करें तो मेरी बिलिंग कम से कम $60 पर आवर होगी, या मिनिमम 50 तो होगी। डेली 8 घंटे काम करते हैं, कितना हुआ? $400। 9 डेली और $400, और इसके बाद 90 रुपये का $1 है। अब तो 95 हो गया। जरा सोच के देखो पैसा कितना हुआ? एक दिन का लगभग 38-39 हज़ार रुपये। और ऐसा हम कंपनी के लिए कितने दिन काम कर रहे हैं? 22 दिन। अपने क्लाइंट के लिए कितने दिन काम करते हैं? एक महीने में 22 सैटरडे संडे 8 निकाल दो, कितना काम करते हैं? 22। अब 22 गुणे कर लो कितना। तो और किस बात का पैसा दे रहा है मेरी कंपनी को? सिर्फ यही कोड करने का। तो हर कोड किसी न किसी एकदम खास वजह से, किसी खास उद्देश्य से, पर्पस से लिखा जाता है, और लिख दिए वो काम में आ रहा है। अचानक एक दिन वो क्या हो जाएगा? काम करना क्या कर देगा? किसी वजह से बंद कर देगा। तो हमसे बोला जाएगा कि यार वो देखो वहाँ वो गड़बड़ हो गया, वो नहीं चल रहा है। तो हम 3 साल पहले देखे हैं, लेकिन हम जाएंगे उसको खोल के देख। जैसे ये मान लो यही कोड था, हमने कितने दिन पहले लिखा? 3 साल और चल रहा था। अचानक कुछ इसमें दिक्कत आने लगी, कोड प्रॉपर नहीं चल रहा। हमसे बोला गया यार वो कोड देखो, तो आएंगे हम ये कोड देखेंगे। अब देख रहे हैं, क्या दिख रहा है? बताओ तुम लोग को क्या दिख रहा है? क्या
एक्स एक वेरिएबल है, चलो भैया बढ़िया है। वाई क्या है? वेरिएबल है। एक्स की वैल्यू क्या है? 120। वाई की वैल्यू क्या है? 15। और डी बराबर क्या लिखे हो? एक्स गुणे वाई। समझ में आ रहा सबको? और मैसेज बॉक्स डी। अब बताओ, देख के समझ में क्या और क्या समझ में आ रहा है? क्या निकाल रहे हैं इस कोड से? पहले ये तो बताओ, इस कोड का उद्देश्य क्या है? क्या निकालना? अरे 1 मिनट पहले देखे हो इसलिए बोल रहे हो, तो एक तरह डिस्टेंस निकालना। 3 साल बाद देखते कुछ याद नहीं आता, क्यों एक्स लिखा था, क्यों वाई लिखा था यार? याद रहेगा? तुम ही सोचो, रोज बोर्ड लिख रहे हैं, हमसे कोई पूछे 3 साल पहले वहाँ लिखे थे, हम आके कोड देखेंगे, हमको सब खुद ही अपना सर खजुआएंगे कि यार क्या है, हम क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं? उसका भी तो फार्मूला यही है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो भाई, क्षेत्रफल भी निकल जाता। तो ये मेरे कोड में एक तरह से कमी है। कमी क्या है? कोड सही है, सही चल रहा था, सही काम कर रहा था। जब कोड लिख रहे हो तो वेरिएबल के नाम भी ऐसे प्रॉपर रखो ना, पता चले। जैसे अगर हम इसी वेरिएबल का नाम, तुम याद मत ये मत सोचो वेरिएबल का नाम सिर्फ एक ही अक्षर का हो सकता है, एक का भी हो सकता है, 2 का। अगर हम इसने वेरिएबल का नाम हमने एक्स के बजाय क्या लिखा होता? स्पीड। वाई की जगह लिखा होता क्या, मान लो, टाइम। और डी की जगह लिखा होता क्या? डिस्टेंस। अब भाई एक्स गुणे वाई थोड़ी लिखोगे, वेरिएबल का नाम क्या है? स्पीड इनटू टाइम। अब फिर यहाँ डी की जगह क्या? डिस्टेंस। ये कोड लिखा होता, 3 साल बाद देखते तो भी समझ में आ जाता यार, अच्छा अच्छा यहाँ लग रहा वो लिखा, अच्छा क्या गड़बड़ हुआ जरा देखें तो। फिर अपना कोड देखते हैं, सही करते हैं। इसीलिए वेरिएबल्स के नाम भी अच्छे से रखने चाहिए। जो कोड लिख रहे हो फेंक नहीं रहे हो, सब रखा है। अरे ऐसा भी होता है यार, 7 साल पहले किए गए काम को हमें क्या करना होता है? देखना पड़ता है कि वहाँ क्या कर रहा है, या वहाँ क्या क्यों नहीं चल रहा है, क्या इशू आ रहा है। या थोड़ी ना है, बस एक सही प्रोग्रामर होगा तो जो 7 साल पहले वो कोडिंग कर रहा था, उसी समय उसने कोड तो लिखा ही होगा, लॉजिक तो लिखा ही होगा। ऐसे इतना सिंपल है। बस उसने एक समझदारी ये दिखाई होगी कि वेरिएबल्स के नाम जो है उसने प्रॉपर रखे। अब उसको फायदा ये मिल रहा है, 7 साल बाद भी कोड देखता है तो उसको समझ में आ जाता है, अच्छा यहाँ तो हम क्या निकाल रहे थे जी? डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये स्पीड है भाई, कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं है, स्पीड है और क्या है? टाइम है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा ये भी हो सकता है एक बार कि यार हम जो निकाल तो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, ये स्पीड अब पता नहीं ना कि 120 किलोमीटर पर घंटा है कि 120 मीटर पर सेकंड है। इस टाइप की भी चीज़ें तो हो सकती हैं, या मतलब इस टाइप की तो इसलिए होता है कई बार हम वेरिएबल, जैसे मान लो 15 है, हमें नहीं कंफर्म हो रहा है ये 15 घंटा है कि 15 क्या है मिनट है, तो हो सकता है हम वेरिएबल का नाम लिख देते हैं टाइम आवर्स। अब इससे पता चल रहा है कि टाइम है और वो भी किसमें है जी? घंटे है। तो बताओ, पहले तो ये देखो सब लोग, वेरिएबल का नाम हमेशा एक ही अक्षर का नहीं, तो वेरिएबल जान है, पहले तो दिमाग में बैठा लो। कोई भी प्रॉब्लम बोलेंगे तो सबसे पहले पिक्चर में क्या आएंगे? वेरिएबल। कुछ भी अभी हम बोले करने पहले वेरिएबल आएंगे। यही अपने दिमाग को तुम्हें समझाना है। अच्छा याद रखना, वेरिएबल का ये नाम रख रहे हो ना, 1 अक्षर का भी हो सकता है, 5 अक्षर का भी हो सकता है, 10 अक्षर का भी हो सकता है, लेकिन एक गलती मत करना, नाम के अंदर स्पेस मत यूज करना। वेरिएबल के नाम बिना स्पेस के होते हैं, अगर स्पेस यूज कर लिए तो गड़बड़ हो जाए, तब ये नहीं चलेगा। क्या करें? हाँ, कैपिटल स्मॉल कुछ भी कर सकते, ठीक है। और अभी भी कोड चलेगा, वेरिएबल का नाम बदलने से कोड में कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ा। लॉजिक अब भी वही है। क्या है भाई? अच्छा नहीं, डिस्टेंस तो सही है ना। अच्छा हाँ यार भाई, वेरिएबल का नाम देखो यही है, वेरिएबल का नाम बहुत मैटर करता है। अगर वैल्यू को रखने के लिए जो वेरिएबल बनाए हो उसका नाम टाइम आवर्स रखे हो, तो जहाँ इसको इस्तेमाल करोगे मेरे भैया, वहाँ भी क्या करोगे? अभी देखो उल्टा सीधा आ रहा था ना, क्योंकि उसको उल्टा सीधा मिल रहा था। उसको वो भाई उसको क्या मिल रहा था?
स्पीड में किसका गुणा करना था? कंप्यूटर को ये तुमने बोला है कि स्पीड में गुणा करो किसका? टाइम का। स्पीड में क्या पाया? 120। टाइम में क्या पाया? 15 नहीं पाएगा। 15 पाएगा कहाँ? टाइम आवर्स। वेरिएबल का नाम बदल दिया है यार। तो यहाँ भी अगर अब ये तो कहेगा टाइम नाम का कौन है, तो टाइम नाम का कोई भी नहीं। इसीलिए कितना? 28। ठीक है। और हाँ, एरर लिखना चाहिए था, ये भी बात सही है। चलो बता ही देते हैं कि आखिर वजह इसकी क्या थी। कितना आया? 72.66 है ना। और 1 मिनट, जबकि कर क्या रहे हैं हम लोग? स्पीड गुणे क्या कर रहे हैं? टाइम। स्पीड की वैल्यू क्या है? 120। टाइम की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं। अरे 15 वैल्यू किसकी है? टाइम आवर्स की। टाइम की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं का गुणा होगा तो यार तो उल्टा सीधा आंसर आना चाहिए था। या एक काम करते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं? क्या लिखिए? टी टाइम। वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो। अब क्या आया? अब 0 आया। ध्यान से देख, अब समझना है। यहाँ से एक बात भी पता चलेगी, जैसे क्या है, टी टाइम लिखिए। टी टाइम की वैल्यू क्या है? क्या डाले हो टी टाइम में? कुछ भी नहीं डाले हो। कुछ भी नहीं डाले हो तो क्या पड़ा है उसमें? 0 पड़ा है। और जब 0 का एक स्पीड मतलब 120 में गुणा होगा, तुम्हें पता है ना गणित कि 100 किसी भी नंबर में 0 से गुणा होता है तो उत्तर क्या आता है? 0 ही आता है, इसलिए 0 आ रहा है। लेकिन तुम फिर ये कहोगे सर जी ये टी टाइम तो समझ में आ रहा है, टाइम में दिक्कत क्या है? अब भी तो टाइम की भी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो टाइम की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 0। अजी गुणा करेगा तो आना क्या चाहिए? 0। लेकिन यहाँ तो 72 कुछ आ रहा है। लेकिन इसलिए क्योंकि अच्छा ये बताओ, ये कोड किस लैंग्वेज में लिख रहा है? VB स्क्रिप्ट में ना। हर लैंग्वेज कुछ अक्षरों को रिजर्व करती है कि ये अक्षर मेरा है, ये अक्षर तुमको इस्तेमाल नहीं करना। जैसे टाइम भी एक ऐसा वर्ड है जो उन्होंने अपने लिए क्या कर रखा है? रिजर्व कर रखा है। अब अगर तुम टाइम वर्ड का, टाइम नाम का वेरिएबल बनाओगे तो तुम तो सोचोगे वेरिएबल है, वो समझेगा मेरा क्या है? ये रिजर्व वर्ड है, और उसकी मीनिंग लेके आए। ऐसा हर इसके ऐसे अक्षर क्या है? कुछ गिने चुने। जैसे एक अक्षर क्या है इसमें से? टाइम। और बताते हैं, टाइम है, फॉर है, इफ है, मतलब ऐसे और दिखाएंगे। ऐसे 10-20, मतलब देखो दुनिया में कितने अक्षर, भाई कितने वर्ड हैं? हजारों लाखों करोड़ों ना। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ अक्षरों को क्या करती है? अपने लिए रिजर्व रखती है कि उनको हम यूज करेंगे। और जब कभी कभी गलती से एक प्रोग्रामर जिनको पता नहीं होता उसके रिजर्व वर्ड का क्या कर लेता है? यूज कर लेता है, तभी उसको उल्टा सीधा रिजल्ट देखने को मिलता है। टेस्टिंग नहीं, पहले तो देखो, टेस्टिंग इसकी नहीं करनी है तुमको। टेस्टिंग तुम्हें कोड की नहीं करनी है। देखो तुम्हें टेस्टिंग भी करना हो सकता है, तुम्हें डेवलपमेंट भी करना हो सकता है, तुम कुछ भी करोगे, तुम्हें उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी किसकी? प्रोग्रामिंग। जब प्रोग्रामिंग करने की बारी आएगी तो कुछ काम होगा उसके लिए। जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो सबसे बेसिक बात फिर से आएगी क्या? वेरिएबल। क्या आएगी? वेरिएबल, है ना। इसकी तुम्हें वेरिएबल की टेस्टिंग नहीं करनी है। हमारी जो टेस्टिंग रही है, अच्छा हम लोग क्या टेस्टिंग करते हैं हम लोग? ये थोड़ी टेस्टिंग। अच्छा एक बात और समझ लो, तुम लोगों को टेस्टिंग बताए कैसे? बताओ कैसे टेस्टिंग करने को बोले? कहे ना जाओ एप्लीकेशन में यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, देखो सही आ रहा है कि क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, चीज़ सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। उसके लिए क्या हमें डेवलपर के कोड की ज़रूरत पड़ी? हमने तुमसे कभी कहा कि नहीं नहीं ये काम करना है तो जाओ पहले डेवलपर से उसका क्या मांग के ले आओ? कोड ना। डेवलपर के कोड से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। वो डेवलपर कोड करके एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन बना देगा, उसी को हमें क्या करना है? टेस्ट करना है, मैनुअली भी और कैसे? ऑटोमेटिकली भी। तो समझो, पहली बात तो ये समझो यार, जैसे यही VB स्क्रिप्ट है या जावा है या जावा स्क्रिप्ट है,
तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ कौन कौन कर सकता है? एक डेवलपर भी कर सकता है अपने काम, वो डेवलपमेंट के लिए करेगा, टेस्टर भी कर सकता है टेस्टिंग के लिए, एआई वाला भी यूज़ कर सकता है, मशीन लर्निंग वाला भी यूज़ कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे ये बताओ, अच्छा जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ सॉफ्टवेयर वाले ही आपस में बात करेंगे? नहीं ना, एक लैंग्वेज है, एक लॉजिक है। अब उस इंग्लिश लैंग्वेज में मार्केटिंग वाले भी बात करेंगे, सॉफ्टवेयर वाले बात भी करेंगे, अमेरिका में तो मजदूर भी बात करेंगे। वो तो एक भाषा है ना यार। अब आप उसको अपने अपने पर्पस से क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे। कोई उसी इंग्लिश को किसी और पर्पस से सामान बेचने के लिए यूज़ कर रहा है, कोई उसी इंग्लिश का सामान खरीदने के लिए यूज़ कर रहा है, कोई बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है ना? तो ऐसे ही सेम समझो, ये लैंग्वेज के कंसेप्ट। अब देखो, इंग्लिश के रूल थोड़ी ना बदल जाएंगे, चाहे तुम जो करने जाओ, चाहे 1 करोड़ का काम करो, चाहे 1 रुपए का काम करो, अंग्रेजी के रूल तो क्या रहेंगे? सेम रहे। ठीक है, ऐसे ही ये भी है। अब जैसे ये प्रोग्रामिंग है, एक किस लैंग्वेज में है? वीबी स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है। अब इसको हम अपने अपने पर्पस से यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हमें ये देखना है कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी या कैसे ये है। देखो यहाँ पे, और ये कौन सी लैंग्वेज है? वीबी स्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छा और बताओ, अगर ये वीबी स्क्रिप्ट में कोड लिखा गया है, लेकिन बताया ना दुनिया में अलग अलग लैंग्वेज है, ये वीबी स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट में एक कोड लिखेंगे तो उनकी स्टाइल क्या होगी? अलग। क्या हो जाएगी? क्या बताया था? जैसे हमने बोला था, तो अब हम लोग क्या लिखते हैं? लेट। बस उनकी स्टाइल है। अभी से तुम सवाल नहीं उठा सकते, क्यों भाई? वो लोग कह रहे हैं यूज करना है तो ऐसे लिखो। उन्होंने कहा क्या लिखो? लेट। तो क्या लिखा हमने? लेट। और वेरिएबल का नाम क्या था? स्पीड। इक्वल्स टू, ये भी वही लिखते हैं। मान लो स्पीड क्या है? 256 है। अच्छा, इनकी एक स्टाइल और है। ये लोग कहते हैं कि जब लाइन खत्म हो तो ये सेमी कोलन इसको बोलते हैं, एक बिंदी और एक कॉमा। क्या बोलते हैं? सेमी कोलन बोलते हैं। ठीक है, ये इनकी स्टाइल है। फिर लेट, दूसरी चीज क्या थी? मान लो टाइम। और आर्स भी यार, चलो ये नाम रख दें, क्या क्या आर्स, या ये लिख दें, अच्छे से लिख दें, सही कर रहे हो, टाइम आर्स इक्वल्स टू, मान लो क्या है? 12 आवर्स। इनकी ये स्टाइल। फिर इसके बाद लेट डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये लिखो ऐसे। और फिर वो लोग, हम MSG बॉक्स लिख रहे थे ना, ये लोग क्या भैया हमारे यहाँ MSG बॉक्स नहीं चलता, हमारे यहाँ चलता है क्या? कंसोल लिखना, डॉट लॉग। और अब गलती मत करना ये सब, सी कंसोल का सी अगर कैपिटल में कर दिया तो काम नहीं करेगा, एज इट इज। यही सब गलतियां स्टार्टिंग में खूब होंगी। कंसोल डॉट लॉग लिखा और क्या लिख दिया? ये भी कोड है। सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे कर देते हैं, इसको लिख देते हैं कुछ भी, इसको बोल देते हैं मान लो टेस्ट। क्या रख दिया इसका नाम हमने? टेस्ट। और अब देखो ये जो कोड लिखा है, ये जिस लैंग्वेज में, ये कौन सी है? जावास्क्रिप्ट। तो इसका नाम रखेंगे टेस्ट। ऑल फाइल्स लिखने के बाद .js, .js। और फिर इसको क्या कर दिए? सेव कर दिए। ये देखो डेस्कटॉप पे आ गया कि नहीं आ गया? टेस्ट.js। ये देखो यहाँ, ये भी एक है, ये भी चल, लेकिन ये ऐसे चलाओगे चलेगा नहीं, यही बड़ी दिक्कत है। हाँ, ये जो लैंग्वेज है, तुम कहोगे सर जी ये तो फट से चल गई थी, ये तो कोई ड्रामा नहीं की। तो इसलिए ड्रामा ये नहीं की, ये इसलिए चल गई, ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट का। वीबी स्क्रिप्ट बनाने वाले कौन है? माइक्रोसॉफ्ट वाले। तो
तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी चीज पहले से ही क्या करते हैं, इंस्टॉल करके देते हैं, लगा के देते हैं। वीबी स्क्रिप्ट को समझने और चलाने वाला इंजन इस लैपटॉप पे पहले से क्या है, पड़ा हुआ है। कहाँ से आया, जब तुम नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डलवाए क्या, विंडोज 11, तो उसके साथ लगाया आया, इसीलिए आराम से धड़ल्ले से क्या है, चल रहा है। और ये जो है दूसरा test.js, ये तो कोड लिखा तुमने किसमें, जावास्क्रिप्ट में ना। अब माइक्रोसॉफ्ट वाले, जावास्क्रिप्ट तो अलग कंपनी है ना, जावास्क्रिप्ट तो क्या है, अलग है, अलग लोग हैं भाई। माइक्रोसॉफ्ट वाले क्यों जावास्क्रिप्ट का प्रचार करें। देखो विंडोज वाले भले दुनिया विंडोज, वो कभी गूगल क्रोम डाउनलोड किए ना, लेकिन विंडोज वाले शुरू में देते हैं साथ में, नहीं देते। क्यों दूसरे का प्रचार करें भाई। अब आदमी का मन है तो अपना क्या करे, इंस्टॉल करें। ऐसे ही सेम यहाँ भी है कि अगर हम सोचें कि इसको क्या कहते हैं, इसको रन करें, तो हम इसको रन नहीं कर सकते। इसको चलाने का, समझने का एक इंजन चाहिए। अगर अभी मेरा मन करे जावा में कोड लिख देंगे कोड, नोटपैड खोलेंगे, जावा में एकदम सही कोड क्या करेंगे, लिख देंगे। लेकिन इस लैपटॉप पे चलेगा नहीं। विंडोज वाले थोड़े जावा का प्रचार कर रहे हैं। अगर आपको जावा चलाना है, जावा में लिखा कोड, तो अपने सिस्टम पे सबसे पहले जावा को समझने और चलाने वाला इंजन डाउनलोड करके क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आप चला सकते हैं। वैसे ही ये जावास्क्रिप्ट का कोड तब तक नहीं चल सकता जब तक आप इसको समझने और चलाने वाला इंजन डाउनलोड न करें। और उसका नाम क्या है मालूम है, Node.js। क्या नाम है, Node.js। यही इंटरनेट पे आओगे, यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, Node.js, और क्या लिखोगे, डाउनलोड। आ गया ना, डाउनलोड Node.js। सिंपल, इसे क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। ठीक है, देखो विंडोज इंस्टॉलर है .msi, यही डाउनलोड कर लेना। देख लो भाई कितना बड़ा है, 30 MB बस। और क्या, कोई पिक्चर उच्चर थोड़ी ना है कि 1 GB 2 GB चलेगी। 30 MB के कोड में दुनिया हिला सकते हो। कोड यार लिख ही तो रहे हैं, अक्षर ही तो है। और अक्षर तो 30 MB का मतलब इसमें तुम लिख दोगे कम से कम 30 लाख लाइन। अब 30 लाख लाइन, हर लाइन कुछ ना कुछ कर सकती है। सोचो 30 लाख लाइनें अगर मिल जाए कायदे से कुछ करने के लिए, तो जाने क्या कर देना यार। इसलिए कभी मत सोचना। अब बताओ, हम सोचो 10-12 साल नौकरी एक सॉफ्टवेयर पे की, एक टूल पे की है, सिलेनियम। कितनी साइज थी, 30 MB। बताओ, मेरा तो 10 साल गया ना, तुम्हारे लिए तो हो सकता है कि क्या है 30 MB है, लेकिन वही 30 MB हम 10 साल तक यूज करते रहे। अब देखो ये आ गया ना, बस अब इसी को क्या कर लो, इंस्टॉल कर। और क्या करो, नेक्स्ट करो, एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट। आसान ही होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट बस करते चले जाओ और इंस्टॉल बस। और ये यस, बस हो गया ना। अब Node.js आ गया है ना, अब वो प्लेटफॉर्म, वो इंजन आ चुका है जो जावास्क्रिप्ट के लिखे गए कोड को क्या कर सकता है, समझ सकता है। हाँ बिल्कुल समझ सकता है, चला सकता है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया ना। अब वैसे एक चीज़ ये भी है, कई बार हमको चेक करना हो, जैसे अगर मान लो ये लैपटॉप हम पहले पाए, कोई हमको दे दिया और हमें नहीं पता इसमें पहले से क्या इंस्टॉल है और क्या इंस्टॉल नहीं है, या Node.js इंस्टॉल है या नहीं है। तो एक चीज़ और देखो, पहले सब लोग देखो यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, विंडो। अच्छा देखो, इसी लैपटॉप पे एक विंडो का निशान होता है ना, ये जैसे देखो, इसको क्या किए, क्लिक किए। हाँ लेकिन यार देखो, एक काम करना है हमें, यहाँ चाहे तो लिखें क्या, CMD। क्या लिखे, CMD। लिख के क्या आया, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया ना। इसी पे क्या किए, क्लिक किए, तो ऐसे ब्लैक स्क्रीन आती है, दिख रही है। ये ओपन कर लोगे सब लोग, और याद रख लो
कंप्यूटर पहले ऐसा ही था, ऐसा ही ब्लैक स्क्रीन थी कंप्यूटर की। कंप्यूटर यूज करने वाले सन 80-82 में कंप्यूटर को ऐसा ही यूज करते थे। हर काम करता भाई, इससे जो कहो हर काम, पूरे ऑफिस का काम मैनेज हो रहा था। लेकिन जो आजकल माउस वूस घुमा के यहाँ क्लिक कर दिए वहाँ क्लिक कर दिए, तो कंप्यूटर ऐसा नहीं था। कैसा था? ऐसा ब्लैक था। हाँ एकदम इसी तरह से था। और यहाँ भी बस ऐसे 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 अपना टाइप करते थे, सारा काम करता था, सारा कोड लिखा जाता था, सब होता था। लेकिन कंप्यूटर कैसा था? इस टाइप का था जो अभी आपको दिख रहा है यहाँ। यार यही तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने किया। इसीलिए कंप्यूटर पहले के ज़माने में सन 80 में ये इंजीनियरों की चीज़ था, इंसानों की चीज़, आम आदमियों की चीज़ नहीं था। तब माइक्रोसॉफ्ट ले आया कि क्यों ना कंप्यूटर को एक क्या दिया जाए, चेहरा दिया जाए, एक यूआई दिया जाए, जहाँ एक आम आदमी भी क्या कर सके। जैसे देखो आम आदमी भी कंप्यूटर चला लेता है ना, पिक्चर कहोगे चला लेगा, सब कर लेगा। पहले वो सब कुछ नहीं होता। तब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मतलब एक उन्होंने क्या बनाया, यूआई। क्या? यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। जैसे ही ये आया तभी देखो नाम क्या रखा, विंडो। कि पूरी दुनिया के लिए कंप्यूटर के दुनिया की जो खिड़की है हम क्या कर रहे हैं, खोल दे रहे हैं, और खोल भी दी। इसी के बाद से ही कंप्यूटर के यूज़र क्या हुए, बढ़े, लोगों को समझ में आने लगा। हाँ यार दिख रहा है, चित्र है, एक माउस पकड़ा दिया गया, किसी को देख लिया, ऐसे ऐसे करो तो वो ढोलता है, क्लिक कर दो तो क्या हो जाता है जी, खुल जाता है। धीरे धीरे आदमी क्या करना है, तब आम आदमियों के बीच कंप्यूटर पहुंचाने वाला कौन है, ये यही है भाई, माइक्रोसॉफ्ट ही है। तभी तो सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो यार लेकिन पहले ऐसा था कंप्यूटर। और आज भी ये प्रोग्रामर लोग, कोडर वाले लोग इसको यूज करते हैं, जो तुम्हारे सामने ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। जैसे अभी हमने कोड लिखा है ना जेएस का, चलाना है, जावास्क्रिप्ट में लिखा है ना कोड, चल रहा है लेट लेट करके। अगर इसको चलाना है तो हम कहाँ से चलाएंगे, यहीं से। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं, लेकिन यहाँ से चलाना होगा। हाँ इसमें तो भाई उन लोग का तो ऐसा है, वीबीस्क्रिप्ट वालों का ऐसा है कि डबल क्लिक करोगे तो भी चल जाएगा, और सीएम यहाँ से चलाओगे, कमांड से चलाओगे तो भी चलेगा। लेकिन जेएस अभी तुम लोग के पास ऐसा नहीं है, हमेशा कमांड से ही चलेगा, बिना कमांड के भी चलने का रास्ता होता है। लेकिन स्टार्टिंग में मान के चलो तुम्हें किससे यूज़ करना है, कमांड से। अब देख लो यार वो कोड। अच्छा एक काम करो, ये स्टेप याद रख लेंगे, ये चाहिए बताओ पहले, ये कहाँ रखा है हमने कोड, डेस्कटॉप। चलो एक काम करते हैं, न्यू करके एक बना लेते हैं। क्या तुम लोग भी अपने लैपटॉप पे यही करना, जिसके पास लैपटॉप हो जो यूज़ करे, वैसे ही फोल्डर बना के और कोड उसी के अंदर क्या कर देना, हाँ डाल देना। डाल दिए, ये खुल गया। बताओ इतना कर लोगे, वो फोल्डर खोल लोगे जिसके अंदर तुम्हारा पड़ा होगा, ये तो कर ही लोगे। अब फिर एक काम करना, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। ये देख रहे हो, ये माउस मेरा, हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ ऊपर वाली पट्टी पे, ये देखो फिर से क्या किया, हम कर लिए, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। जो लिखा था उसको क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, और लिखे यहीं क्या, CMD, और फिर प्रेस कर दिए क्या, इंटर। तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या हो गया, वही काली वाली स्क्रीन खुल गई कि नहीं खुल गई। पहले अगर हमको ये पता करना हो तो इस लैपटॉप पे वो है भी कि नहीं, मतलब भाई उसको जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए क्या चाहिए, Node.js। तो क्या लिख सकते हो, नोड, वैसे नोड लिख दो, आ गया ना, वेलकम टू Node.js। और क्या आ गया, V24, मतलब ये 24वां वर्जन है। कौन सा वर्जन है, 24.14.1 ये इसका वर्जन है। ये आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा कैसे ओपन करोगे इसे, यहाँ ये पूरा सेलेक्ट करना, फिर क्या कर देना, और क्या लिख देना, और फिर इंटर मार देना, खुल गया। अब यहाँ लिखो क्या, नोड स्पेस, मेरी फाइल का नाम क्या था, test.js। आ गया ना, कोड चला कि नहीं चला, और उत्तर दिया कि नहीं दिया।
एक दो बार देख के कर लोगे, इसके बाद तो करने लगोगे। जी सर। देखो तरीका क्या है कोड। अच्छा देखो, तुम लोग को जैसे दो तरीके दिख गए ना कोड करने के। जी सर। एक ऐसे भी लिख सकते हो और एक ऐसे भी लिख सकते हो, जी और दोनों बात समझ में आई। दोनों में बात तो एक ही लिखी थी, बस यहाँ एक चीज़ क्या समझ में आई यार, इस जेएस में क्या समझ में आया, जेएस में एक बात ये तुमको समझ में आई कि यार यहाँ जब भी वेरिएबल बना रहे हैं सर, तो सबसे पहले क्या यूज कर रहे हैं, लेट यूज कर। यही एक बात तुमको अलग से समझ में आई। और कंसोल डॉट लॉग देख तो लिए, चलो अच्छा एक आध ऐसे और करके देखते हैं। एक नई फाइल बनाओ, नाम कुछ जैसे मान लो वही प्रॉब्लम जो कल बता रहे थे। मान लो कि एक आदमी है, एक दुकान पे जाता है, 4 पैंट खरीदता है 1200 रुपये की, 6 शर्ट खरीदता है 800 रुपये की, और दुकान वाला उसको 15% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो अब बताओ बिल कितना हुआ। तो वैसे तुम गुणा भाग करोगे, गुणा भाग करोगे तो हर बार करोगे ना, गुणा भाग करोगे तो जब कस्टमर आएगा तब हर बार करोगे कि नहीं करोगे। लेकिन अगर एक बार कोड लिख दोगे, तो एक बार लिख दिए, अब तो हर बार जब कस्टमर आएगा वैल्यू अलग अलग डाल दोगे, चला दोगे, गुणा भाग सब कौन कर देगा, तुम्हारा कोड करेगा ना यार, तुम्हारा कंप्यूटर करेगा ना। चलो अब इसी को करके देखते हैं। जैसे क्या बोले, कितनी जीन्स खरीद रहा है, हाँ चलो ये भी लिख देते हैं। क्या देखो हम जानते हो ना, XYZ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग कैसा मानना पसंद करते हैं, अच्छा बड़ा सा नाम ऐसा जिससे पता चले। जैसे हम लिख दें, और कैसे यहाँ लिखते हैं, लेट, और लिखे क्या, जीन्स प्राइस बराबर कितना है भाई, 5 ना। ऐसा कर लोगे तुम लोग भी ना। इसके बाद लेकिन जीन्स कितने खरीद रहा है वो, 4, तो लेट जीन्स या लिख दे क्वांटिटी या क्या लिख दे, काउंट बराबर कितना है, 4। अब बताओ, तो लेट टोटल जीन्स प्राइस बराबर, बताओ यार ऐसे ही करोगे कुछ और है, बताओ ऐसे ही करोगे ना यार। एक पैंट 1200 की है तो 4 पैंट 1200 गुणे 4 करोगे कि नहीं करोगे, फार्मूला तो यही है ना। तो टोटल जींस का कितना पैसा हो गया जी, जो 4800 या जो भी हो गया, हम क्यों निकालें, कंप्यूटर किसने रखा है, हम तो बस बता दिए हैं, बाकी वो निकालेगा 4800 आए चाहे 5200 आए। इसके बाद शर्ट भी खरीदी है, तो लिख दिए क्या, लेट शर्ट प्राइस बराबर कितना है, मान लो 800। लेट शर्ट मान लो 6 चलो या 5 ही चलो, ठीक। अब बताओ लेट टोटल शर्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना, बड़ी गलती होगी तुम लोगों से, नाम वाम ऐसे कॉपी करके उठाना नहीं, लिखोगे एक को अक्षर दाहिने बाएं होगा तो काम। वेरिएबल का नाम अगर ये लिखे हो तो एकदम ऐसे ही, अगर तुम गलती से ये P भी छोटा कर दिए, अब न काम करने का, या तुम ये S बड़ा कर दिए, जैसा है वेरिएबल का नाम उसको उसी नाम से इस्तेमाल करना है, जरा सा भी दाहिने बाएं चलेगा नहीं। तो शर्ट प्राइस इनटू शर्ट काउंट। अब इसके बाद ये तो हो गया जींस और किसका। अब देखें, अब लिखते हैं लेट क्या, टोटल प्राइस, चलो ये भी लिख देते हैं, टोटल प्राइस कितना हो गया, तो भाई कितना हो गया, टोटल जींस का और टोटल किसका, शर्ट का। तो टोटल जींस प्राइस प्लस टोटल शर्ट प्राइस। आ गया कि नहीं आ गया। अब उसी में डिस्काउंट कितना परसेंट है भाई, 15%। चलो ये भी लिखते हैं, लेट डिस्काउंट और क्या, परसेंट बराबर कितना है जी, 15। तो फिर लेट
डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट बराबर तुम्हें पता है टोटल प्राइस, यही होगा ना, टोटल प्राइस और गुणे कितना, जितना डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट और बटे क्या 100। तो ये मिल गया क्या जी, डिस्काउंट। अब पैसा कितना देना होगा, मान लो लिखते हैं लेट क्या पेमेंट बराबर तो टोटल प्राइस। बताओ यार, इतना अनपढ़ भी करेगा दुकान पे बैठ के अपना, हाँ भले 10 मिनट लगाएगा लेकिन जोड़ जाड़ के इसको पैसा ज़्यादा फालतू दे के आएगा नहीं, है ना। और इसको हाँ चलो इस पहले सेव कर लेते हैं। यही कोड वाले फोल्डर में क्या कर दिए, सेव कर दिए, नाम कर दिए, इसका नाम रख दिए क्या, शॉपिंग डॉट क्या JS और सेव एज टाइप को क्या ऑल फाइल्स और कर दिए जी क्या सेव। और बस अब भाई तुमको प्रिंट होके कब आता है, जब लिखते हो क्या कंसोल डॉट लॉग। एक मिनट देखते हैं कोड, पहले कितनी लाइन हो गई, हो गया ना 8-10 लाइन 12 लाइन का कोड। अब लेकिन एक बार लिख दिया, झंझट खत्म। अब चलाना है तो क्या बताए हैं तुमको, कहाँ कोड रखा है, कोड फोल्डर के अंदर। तो जब चलाना होता है तो हम क्या किए, हम गए इसके अंदर, यहाँ क्या किया, ऐसे क्लिक किए और क्या बोले CMD लिखे और इंटर मार दिए, खुल गया। और अब लिखेंगे क्या नोड, याद रहेगा, स्पेस और नाम क्या है, हाँ हमको किसको चलाना है शॉपिंग डॉट JS। भाई स्पेलिंग गलत मत करना, जरा सा भी दाहिने बाएं एकदम नहीं चलेगा इसमें। और इंटर मारो, 7,480 रुपया देना होगा 15% डिस्काउंट के बाद। अब देखो, अब एक दूसरा आदमी आया दुकान पे। अब देखो एक बार सॉफ्टवेयर हम बना दिए, दुकान वाले को दे दिए, बस बताएं यही भर देना। एक आदमी आया 1200, ये तो दूसरा आया दुकान पे आदमी। अब मान लो जो दुकान बैठा है बहुत बूढ़ा गणित नहीं जानता वो, लेकिन उसको समझा दिया गया। दूसरा आदमी आया, वो कहा हमको भी जीन्स चाहिए, लेकिन कितने वाली चाहिए, 1600 वाली चाहिए, 4 नहीं, वो बोला 6 चाहिए। तो बस जहाँ 4 है वहाँ क्या कर देगा जी 6 कर देगा। पूछेगा भैया शर्ट कितनी चाहिए तुमको, शर्ट कितनी लिए हो, तो बताएगा भाई शर्ट कितने वाली लिए हो, कहा हम 1200 वाली लिए हैं। तो कहेगा अच्छा 800 जो है क्या कर देगा 1200 कितने लिए हो भाई, कहेगा 7 शर्ट लिए हैं। अब फिर डिस्काउंट अब 15% देता है, हो सकता है ज़्यादा लिया है, कह दे चलो भाई तुमको तो हम क्या कर रहे हैं, तुम हमारे पुराने आदमी हैं, तुम्हें कितना दे रहे हैं 20 बस। अब वो और कुछ नहीं करेगा, इसके बाद उसे कुछ बुरा हुआ कुछ नहीं करना, बस आएगा क्या ओपन करेगा, यही ये कोड वहाँ लिखा हुआ है, वैल्यू बदला, आया क्या लिखा CMD इंटर मारा और फिर लिखेगा क्या नोड शॉपिंग डॉट JS। कहेगा भैया तुम्हारा 14,440 14,000 क्या हुआ है 400 रुपये तुम्हारा। नहीं प्रोग्रामर क्यों, अब जैसे देखो अगर मान लो जब दुनिया एकदम नई नई थी तो भाई उस दुकानदार को इतना समझाए, देख भाई जो है यहाँ क्या करना है लिखना है। और वैसे भी याद करो एक दुकान पे क्या होता है, अगर एक बिल पे दुकान पे बंदा बैठा होता है जो बिल बना रहा होता है, बस उसको ऐसे नोट पैड में नहीं लिखता, उसको बटन से टन दे देते हो, उसको ऐसे लिखते, अरे यार ऐसा रहता है ना, जैसे रुक जाओ बस यही तुम्हारा, लेकिन पीछे से काम यही होता है। देखो ऐसा रहता है तुम्हारे लिए, जैसे मान लो कहीं पे क्या है प्राइस है, तो ऐसे कहीं लिखा रहेगा क्या हाँ दिख रहा है, ऐसे देखते हो ना एप्लीकेशन रहते हैं सॉफ्टवेयर में, प्राइस होगा और बगल में एक क्या रहता है एक बॉक्स रहता है, तो देख के समझ में आ जाते हो, भर देते हो ना, जो तुम वहाँ ऊपर भरते हो वो अंदरवा जाता कुड़वे में है और वहाँ वो बदल जाता है। तो यहाँ से 1200 भेजते हो तो 1200 होता है, 1600 भेजते हो तो क्या होता है 1600 होता है। तुम लोग को देख एप्लीकेशन बना देते हैं इस तरह से, चेहरा बना देंगे, प्राइस लिख देंगे, ये लिख देंगे, कहेंगे इसमें ये कर लो ये कर लो ये कर लो, तुम करके ओके कर दिए,
लेकिन उस चेहरे के पीछे छुपा हुआ क्या होता है? ये कोड होता है। जहाँ लॉजिक एक बार लिख दिया गया है, लॉजिक रोज बदलने वाली चीज नहीं है। शर्ट पैंट के दाम बदलेंगे, कस्टमर 2 नहीं 4 खरीदेगा, 6 खरीदेगा, 8 खरीदेगा। मान लो एक आदमी है सिर्फ 2 चीज़ बेचता है, क्या? सिर्फ जीन्स और क्या बेचता है? सिर्फ शर्ट बेचता है। तो उसने बनवा रखा है, आओ भाई बताओ क्या है वो, तो कोई जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है, गुड़ा नहीं करना, भाग वो वैल्यू क्या करेगा? बस बदलेगा। उससे ये गलत देखो, तुम कहोगे सच्ची इतना काम तो कैलकुलेटर भी कर लेगा, लेकिन अगर उसको फार्मूले का सही ज्ञान न हुआ तो अगर चीज का जिसका गुड़ा ऊपर करना है उसका नीचे कर देगा तो बिल क्या बता देगा? उल्टा सीधा ना। यहाँ वो भी खतरा नहीं है। उससे समझाया गया आदमी को जो यूज करेगा, भाई तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है यार, कोई फार्मूला मत जानो, बस इतना जान लो जहाँ जहाँ जो चीज़ खरीद रहे उसका दाम यहाँ लिख देना, जितना है उसका दाम, उसका नंबर यहाँ लिख देना और फिर चला देना, वो तुमको क्या करेगा? आंसर दे दे। मतलब ये बता रहे हैं, ये पीछे इसी तरह से चीजें काम कर रही। तो बताओ चला लोगे तुम लोग भी? तो भाई प्लीज अब इसको क्या करो, अब इसको एकदम ट्राई करो सब लोग। अब इसको क्या करो, इसी स्टाइल देखो। कल तो देखो हमारे दिमाग से स्किप हो गया, लेकिन आज हम भेजेंगे जैसी ये प्रॉब्लम नहीं बताई, इसी टाइप की कुछ प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक है? हाँ देखो जैसे ये फाइल में कोड लिखा, सेव किया, सेव हो गया, फिर इसमें 2 लाइन क्या कर दी, चेंज कर दी या कॉमा बढ़ा दिया या घटा दिया, लेकिन वो सेव नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग जो देखो ये गलती जो लोग करते हैं, हम लोग इसीलिए जब कोड लिखते हैं तो बीच बीच में कोड लिखने के साथ कंट्रोल एस करते हैं बार बार। क्या कंट्रोल एस? या ये चीज़ फाइल में जाके क्या करना, सेव करने का मतलब जैसे देखो, अच्छा एक चीज़ पता भी चलती है, जैसे यहाँ पे जैसे हमने यहाँ लिख दिया क्या XYZ, ये अभी सेव हुआ नहीं, और इसकी पहचान है क्या XYZ लिखो, यहाँ देखो स्टार बन गया ना। स्टार बनने का मतलब यही है कि अभी फाइल में आपने क्या की, कुछ लिखा है लेकिन अभी उसको सेव नहीं किया। अब जब तक ऐसे ऐसे करते जा रहा है वो है, अब पता चला हम सेव नहीं किए, मेरा लैपटॉप क्या हो गया, बंद हो गया, तब तो वो 3 लाइन क्या हो जाएगी, जो पहले सेव थी वो तो रही जाएगी, लेकिन जो 3 नई लाइन लिखी जो हमने सेव नहीं किया। और कई बार हम लोग साथ ये गलती कोड में हो जाती है कि लिखते चले गए 10 20 25 लाइन लिख दिए, गलती से सेव नहीं किए थे, और किसी वजह से कुछ लैपटॉप बंद हो गया, तब मूड खराब हो जाता कि अब यार फिर से चले 1 घंटा वही चीज़ लिखें, क्योंकि वो 30 लाइन को सोच समझ के लिख रहे थे, अब फिर एकदम गायब हो गया यार। तो अब इसके बाद अब क्या होगा, फिर उसमें, इसीलिए हम लोग को ये कहते हैं भाई काम करते जाओ और बीच बीच में या तो ऐसे फाइल में आके क्या करो, सेव करो, या तो क्या करो कंट्रोल एस, और कोड क्या हो जाएगा, सेव। तब ठीक है, थोड़ा बहुत ट्राई करो सब लोग अब। हाँ तो भाई एक काम करो, इसको हम तो ये कहेंगे पहले इतना सब लोग ट्राई करो अपने दिमाग में। देखो एक चीज़ ये बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात देखो, अब हम लोग जो यूज़ करेंगे अलग यूज होगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। देखो सबसे ज़रूरी चीज़ तुम्हें अपने आप को समझाना है, बस क्या, वेरिएबल। एक प्रॉब्लम जब तुमको मिले, अब जैसे हम जो 6-7 अभी और भेजेंगे, जैसे अभी एक प्रॉब्लम ही थी ना कि एक आदमी गया, ये खरीदा वो खरीदा, बताओ कितना हुआ, और उसमें फिर मेरे दिमाग में आया उनको हमने उनके लिए क्या बनाया, वेरिएबल्स, और वेरिएबल में क्या डाली, वैल्यू। अब ऐसे ही जब तुमको प्रॉब्लम वो 6-7 भेजेंगे, तुम्हारे दिमाग बस इतना स्ट्राइक करना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को पढ़ के तुम उस वैल्यू के लिए क्या बना के, वेरिएबल, और जैसा गुणा भाग जो भी उसमें करना है उसका ऐसे ही कोड लिख के बस इतना ही करना। बस अभी अपने दिमाग को तुम्हें सिर्फ इतनी ही बात समझानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसा भी होता है। अभी देखो, अभी आज उस टाइप की प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, कल इस टाइप की भी प्रॉब्लम देखेंगे। दुकानों पे जाते हो ना, होता है कि 5,000 का लोगे तो 15% देंगे, 10,000 के 5,000 से ऊपर सामान लोगे तो जी 15%, है ना। तो कई बार दुकान वाले कहते हैं सर 200 का और खरीद लीजिए, 15% मिल जाएगा, है? तो उनके यहाँ स्कीम ऐसे तो धीरे धीरे करके तुम्हारा पैसा तुम्हारी जेब से निकालते हैं। तो मतलब जो भी है, तो इस तरह से करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कई स्कीम रहती है ना, तो ऐसा वहाँ भी होता है। तो चलो ये भी देखेंगे कि कोड में इस चीज़ को कैसे करते हैं। पहले तो अभी बेसिक वाला देखेंगे, अभी और ये करो, आज 5-6 प्रॉब्लम देंगे, फिर कल ये वाला देखेंगे।
हाँ सही, ठीक है। तो भाई सब लोग इसी तरह से क्या करो,